Hello student, welcome in SST class. Today we do chapter 5 Greenland, the land of ice. Today topics are location and land, climate, vegetation, animals, life. Student, आज हम इन टॉपिक्स में ग्रीनलैंड की लोकेशन और लैंड के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट, वेजिटेशन और एनिमल लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रीनलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। इट्स एरिया इज़ अबाउट 21,66,086 स्क्वायर किलोमीटर है। ग्रीनलैंड जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है और इसका एरिया लगभग 21,66,086 स्क्वायर किलोमीटर है। मोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड lies in the freeze zone of the northern hemisphere. Greenland has a polar type of climate. ग्रीनलैंड जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर के पोलर रीजन में सिचुएटेड है और ग्रीनलैंड का जो क्लाइमेट है वो पोलर टाइप का है। क्यों है पोलर टाइप का? क्योंकि यहाँ पर ये पोलर रीजन में सिचुएटेड है और बहुत ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट होता है, इसीलिए इसके क्लाइमेट को पोलर टाइप क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है बेटा, ये जो मैप है ये ग्रीनलैंड का मैप है। ठीक है, इसकी कैपिटल नूक है। नेक्स्ट, लोकेशन एंड लैंड। Greenland is situated toward the northeast of the Northern America. The Baffin Bay and the Davis Straits separate it from the northern island of Canada. बेटा, हम वर्ल्ड के मैप में देखेंगे कि ग्रीनलैंड जो है ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में ये सिचुएटेड है। ये हमारा क्या है? ग्रीनलैंड है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और जो वे ऑफ वेफन वे है और डेविड स्ट्रेट्स है वो कनाडा से इसको कैसे सेपरेट कर दिए, ये देखिए। ये जो है वेफन वे है और क्या है ये? वेफन वे। ठीक है, वेफन की खाड़ी है और ये है डेविड स्ट्रेट यहाँ पर है। ये कनाडा से इस आइलैंड को सेपरेट करती है। ठीक है, ये देखिए ये कनाडा है बेटा, तो इससे ये दोनों हैं ये इसको अलग कर देती है ग्रीनलैंड को। ठीक है, ग्रीनलैंड इज़ ए पार्ट ऑफ डेनमार्क। इट्स कैपिटल इज़ नूक। और ग्रीनलैंड की जो ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है और इसकी कैपिटल क्या है? नूक है। नियरली 80% ऑफ एरिया इज़ कवर्ड विद आइस एंड स्नो थ्रू आउट द ईयर। ग्रीनलैंड का जो 80% एरिया है वो पूरा साल बर्फ़ से ढका रहता है। द साउथ वेस्टर्न कोस्ट वेयर द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव इज़ द वार्मेस्ट पार्ट ऑफ द ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का जो साउथ वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है क्योंकि ये ग्रीनलैंड का गर्म इलाका है। तो हम मैप में देखते हैं कि ये कहाँ पर है। साउथ वेस्ट कौन सा पार्ट है? ये वाला बेटा पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं क्योंकि ये साउथ वेस्ट पार्ट जो है ग्रीनलैंड का सबसे गर्म इलाका है, इसलिए यहाँ पर लोग रहते हैं। बाकी जो सारा एरिया है ये पूरा साल स्नो से कवर्ड रहता है। ठीक है, ज़्यादातर एरिया। अब हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग स्प्रिंग pieces of ice cap break off from the main mass of ice and fall into the oceans. These floating blocks are called icebergs. Icebergs are very dangerous for the ships. जब स्प्रिंग का सीज़न होता है
तो बड़े बड़े आइस के कैप्स स्नो से मीन्स कि जहाँ पर ग्रीनलैंड में बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है तो मोटी मोटी परतें जो हैं बर्फ़ की जम जाती हैं, उससे वो अलग होकर बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े ओशंस में गिर जाते हैं और उसमें तैरना स्टार्ट कर देते हैं। इसको आइसबर्ग कहते हैं। आइसबर्ग्स जो है शिप्स के लिए बहुत ही डेंजरस होती हैं, बहुत ही खतरनाक होती हैं। ठीक है। इन 1912 टाइटैनिक a large ship sank after hitting a huge icebergs. There were about 1,500 passengers on these ships who lost their life. मीन्स कि 1912 में एक बहुत बड़ी शिप थी जिसका नाम टाइटैनिक था। वो क्या है, इस तरह के आइसबर्ग्स पर से टकराकर डूब गई थी और उसमें 1500 पैसेंजर सवार थे जिन्होंने अपनी लाइफ को खो दिया। ठीक है, उनको अपनी लाइफ से हाथ धोना पड़ा। ठीक है, खोना पड़ा उसको। बेटा ये है आइसबर्ग्स, ये इस तरह टाइप के आइसबर्ग होते हैं और ये 20% ही ऊपर फ्लोट करते हुए नज़र आते हैं, 80% ये पानी के अंदर होते हैं और देखने में ये बहुत छोटे होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं क्योंकि इनका 20% ही ऊपर दिखाई देता है, 80% ये पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं। नेक्स्ट, क्लाइमेट। द टेम्परेचर ऑफ ग्रीनलैंड ऑलवेज रिमेन बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। जो ग्रीनलैंड का जो टेम्परेचर है वो हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट से भी बिलो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट से भी, सर्दी से भी बहुत कम, यानी कि बिलो होते हैं। विंटर आर एक्सट्रीमली कोल्ड, यहाँ पर सर्दियाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। देयर इज़ नो सनलाइट एज ऑल, sun does not rises above the horizon, therefore there are 6 months of darkness. Snow fall continuously and chilly winds keep blowing. यहाँ पर क्या होता है, सर्दी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है और यहाँ पर सूरज बिल्कुल भी सर्दी के टाइम बिल्कुल ही सनलाइट नहीं होती है, सूर्य की रोशनी नहीं होती है, ना ही सूरज यहाँ पर दिखाई देता है और यहाँ पर 6 महीने पूरा डार्कनेस रहती है। सर्दी के मौसम में पूरा अंधेरा ही अंधेरा रहता है और कंटिन्यूसली लगातार स्नोफॉल पड़ती है और ठंडी हवाएं चलती है। हाउएवर इन समर द सन शाइन ब्राइटली ऑल द 24 आवर्स इन द पार्ट ऑफ आइलैंड। द सन शाइन इवन एट मिडनाइट। और गर्मी में सूरज जो है 24 घंटे चमकता है। इस आइलैंड में, ग्रीनलैंड में क्या होता है कि गर्मियों में सूरज 24 घंटे ही ब्राइट करता है, सूरज चमकता हुआ नज़र आता है। इवन कि मिडनाइट में भी, आधी रात में भी सूरज चमकता हुआ दिखाई देता है। मीन्स कि यहाँ पर जो ग्रीनलैंड में सर्दियों में 6 महीने बिल्कुल रात रहती है और गर्मियों में सूरज पूरा टाइम 24 घंटे चमकता है, रात में भी सूरज चमकता है। मीन्स कि 6 महीने यहाँ पर दिन रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, वेजिटेशन। प्लांट्स ग्रोथ इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड। यहाँ पर प्लांट्स बिल्कुल ग्रो नहीं करते हैं, यहाँ पर प्लांट्स नाम के बिल्कुल नहीं होते क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ड्यूरिंग द शॉर्ट समर वेजिटेशन इज सीन इन द कोस्टल एरिया। जब थोड़ी सी गर्मी आती है तो हमें जो पेड़ पौधे ओनली कोस्टल एरिया में ही दिखाई देती है, वो भी ग्रासेस, शर्ब्स और कलरफुल फ्लावर आर फाउंड हियर। और किस रूप में दिखाई देते हैं? घास के रूप में, शर्ब्स छोटी छोटी झाड़ियाँ और कलरफुल फ्लावर ही नज़र आते हैं और किसी भी तरह की यहाँ पर वेजिटेशन नहीं पाई जाती, किसी तरह के प्लांट्स नहीं पाए जाते क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और बहुत मीन्स कि चारों तरफ स्नो फॉली होती है। ठीक है, पूरी धरती बर्फ़ से ढकी होती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी वेजिटेशन नहीं होती है। एनिमल्स लाइफ।
Animals that can bear extreme cold are found in a plenty in a Greenland. मीन्स कि ग्रीनलैंड्स में बहुत सारे ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो एक्सट्रीम कोल्ड को सहन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड को सहन कर सकते हैं। उनमें से पोलर बियर, मस्क ऑक्स, रेनडियर, वॉल्फ, आर्टिक फॉक्स, आर्टिक हेयर, स्ट्रोट, हक्सी, seal and lemmings. These animals have thick fur which protect from them from extreme cold. इन जानवरों के ऊपर मोटी मोटी फर्स होती है जिससे ये अपने आप को एक्सट्रीम कोल्ड से, बहुत ज़्यादा ठंड से बचा सकते हैं। रेनडियर आर द मोस्ट यूजफुल एनिमल्स ऑफ द आइलैंड। और जो रेनडियर ग्रीनलैंड का सबसे यूज़फुल एनिमल्स है। ग्रीनलैंड मीन्स कि रेनडियर बेटा इस टाइप का जानवर होता है, ठीक है। और ये यहाँ का बहुत ही यूज़फुल मीन्स कि एनिमल है। हक्सीज ए टाइप ऑफ डॉग्स आर यूज्ड टू पुल स्लेज ऑन द स्नो। दे आर आल्सो यूज फॉर हंटिंग। हक्सी एक टाइप के डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं जो स्लेज, बर्फ में स्लेज को चलाने के लिए, खींचने में यूज़ किए जाते हैं। और ये हंटिंग के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। हंटिंग मीन्स कि शिकार करने में भी इनका यूज़ किया जाता है। हक्सी बेटा इस टाइप के डॉग्स होते हैं, ठीक है। ये स्लेज को, बर्फ़ में स्लेज को खींचने के लिए काम आते हैं और हंटिंग में भी इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई थिंक स्टूडेंट जो मैंने आज आपको टॉपिक समझाए हैं आपको लोगों को समझ आए होंगे। आप इनको अपनी बुक्स में भी रीड कीजिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट।